any location the same data is being repeated. So when the data is repeated and scattered at different locations, so it has different formats, it has different structures. So each file is in different format and in different structure. क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपना अलग डेटा स्टोर कर रही है, अपना अलग डेटा मैनेज कर रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर फाइल का स्ट्रक्चर भी चेंज है, हर फाइल का फॉर्मेट भी चेंज है। तो जब स्ट्रक्चर और फॉर्मेट चेंज है तो उनके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी चेंज हैं। And that leads to a problem and that is called data isolated. Isolation का मतलब है कि डेटा आप शेयर नहीं कर सकते। कि फॉर एग्जांपल एग्जाम डेटा या एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जो डेटा पड़ा हुआ है और आपके पास प्रोग्रेस में जो डेटा पड़ा हुआ है, अकाउंट्स में जो डेटा पड़ा हुआ है, they cannot be shared, they cannot be interchanged. Why? Because the format is different, the structure is different, the application programs is different. Okay, so अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है ये हम कौन से एप्लीकेशंस में इसको हम कर सकते हैं। सो वी यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस और आई कैन से वी वर यूज्ड टू यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस, जिसमें सी लैंग्वेज यूज होता था, जिसमें हमारे पास बेसिक लैंग्वेज था, हमारे पास पास्कल लैंग्वेज था। These programming languages support file handling और ये तमाम फाइल हैंडलिंग यूज होती थी मोस्टली इन सी लैंग्वेज और बेसिक लैंग्वेज और पास्कल लैंग्वेज। सो डेटा आइसोलेशन का मतलब है कि डेटा कैन नॉट बी शेयर्ड विद ईच अदर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फॉर्मेट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ लिमिटेशन एंड दैट इज कॉल्ड डेटा प्रोग्राम्स। Fourth one was data isolation. That has already been discussed that if you want to make changes in the format of data, डेटा को एक डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर है। फॉर एग्जांपल पहले हमने रोल नंबर रखा हुआ है, फिर हमने नेम रखा हुआ है, फिर हमने फादर नेम रखा हुआ है, फिर हमने इस तरह डिफरेंट एक फॉर्मेट उसको दिया हुआ है। अगर टॉप मैनेजमेंट आपको कहे कि भाई इसके फॉर्मेट को चेंज कर दो, फॉर्मेट के पहले आप इसको लिखें, फिर इसको लिखें, फिर इस स्टाइल में इसको लिखें, परसेंटेज इधर ले आए, इसको इधर ले आए, उसके फॉर्मेट या उसके स्ट्रक्चर में अगर आप वो चेंजेस कर देते हैं, तो जब आप डेटा फाइल में चेंजेस करते हैं, अब जो एप्लीकेशन प्रोग्राम आपने उसके लिए बनाए थे, आप उसके जरिए डेटा को आप एक्सेस या स्टोर नहीं कर सकते। अब अगर फॉर्मेट चेंज होता है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम भी चेंज होगा। तो इसका मतलब है a huge problem कि जब आप डेटा के फॉर्मेट में उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस ले आते हैं, इसका मतलब है कि अब आपको एक नया एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आप पुराने प्रोग्राम से इस नए फॉर्मेट को आप डेटा ना एक्सेस कर सकते हैं, ना रिट्रीव कर सकते हैं, ना ही स्टोर या डिलीट कर सकते हैं। सो इसका मतलब है कि अगेन लेंथी प्रोग्रामिंग, इसका मतलब है कि अब फॉर्मेट में आप चेंजेस नहीं कर सकते, फॉर्मेट को आप नए साइट पे नहीं लेके आ सकते।
अब आते हैं बेटा इसके सिक्स्थ प्रॉब्लम्स की तरफ, एंड दैट इज डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर उसके फॉर्मेट में आप चेंजेस लेके आते हैं तो आपको नए प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं। चूंकि हमारे पास डेटा डिपेंड कर रहा है प्रोग्राम्स के ऊपर, डेटा डिपेंडेंट है प्रोग्राम्स के ऊपर, और हम बहुत एक्सटेंसिव और लेंथी कोडिंग कर रहे हैं, तो चूंकि एक्सटेंसिव लेंथी कोडिंग है तो ऑलरेडी वी डिस्कस कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग and it is costly. So whenever you are going to change the format, again you have to write the program आप नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तो आप दोबारा प्रोग्रामर को कॉल करते हैं, प्रोग्रामर को टाइम भी चाहिए, उस पर आपने खर्चा भी करना है, उसकी पेमेंट भी करनी है। तो इसका मतलब है कि every time you want to access different type of data in different format, you have to write different application program. It is very difficult to access data in different formats. Now the seventh problem we have is integrity of data. Integrity means reliability and accuracy, कि डेटा आपका रिलायबल हो और डेटा आपका एक्यूरेट हो। क्योंकि हम ऑलरेडी कह चुके हैं, एक्यूरेसी की बात हम कर चुके हैं कि डेटा स्कैटर्ड पड़ा हुआ है। जब स्कैटर्ड पड़ा हुआ है, एक जगह पे चेंज हो जाता है, दूसरी पे चेंज नहीं होता, फिर तीसरी जगह पे फॉर एग्जाम्पल और चेंजेस उसमें आ जाते हैं, फोर्थ लोकेशन पे कोई और डेटा होता है। डेटा तो आपका रिलायबल है ही नहीं। जब डेटा रिलायबल नहीं है तो वो एक्यूरेट नहीं है। सो इंटेग्रिटी का मतलब है कि क्या वो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक इदारे की रिक्वायरमेंट है कि वही स्टूडेंट एडमिट होंगे जिनकी परसेंटेज 70 से अबव है, तो ये कंस्ट्रेंट्स, ये चेक, ये कंडीशन डेटाबेस में तो बड़ी आसानी से हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने फाइल हैंडलिंग या कन्वर्शन फाइल सिस्टम में कुछ कंस्ट्रेंट्स पुट करने हैं कि फॉर एग्जांपल इस लोकेशन के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, इस लोकेशन के स्टूडेंट हमारे पास एडमिशन नहीं ले सकते, इस परसेंटेज के स्टूडेंट हम एडमिट करते हैं, उससे कम या ज़्यादा हम एडमिट नहीं करते। कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट इन कन्वेंशन फाइल सिस्टम। जिसका मतलब है कि डेटा इंटेग्रिटी या डेटा कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करना वॉज टू डिफिकल्ट। डेटा कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल था, और उसके लिए अगेन आपको न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की जरूरत होती थी। Now we come to the last limitation of the file management system, and that is the poor data security. As we know that in programming languages, when we are using the file handling system, so the data is stored in text file. डेटा सारा टेक्स्ट फाइल के रूप में स्टोर होता है, ओपन पड़ा हुआ होता है, which is very easily accessible. एक टेक्स्ट फाइल है, कोई भी उसको कॉपी कर सकता है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, जिसका मतलब है कि डेटा लोकेट हो सकता है बाय अदर प्रोग्रामर, दे कैन लोकेट योर डेटा वेरी इजीली। कोई उसमें डेटा को आप लॉक नहीं कर सकते। दूसरी अगर हम उसकी तरफ आते हैं कि अगर आपने डेटा पे पासवर्ड्स इंप्लीमेंट करने हैं या कोई
उन डेटा को आपने लॉक करना है, फिंगरप्रिंट लगाना है, तो उसके लिए प्रोग्राम्स बनाना या उसको इम्प्लीमेंट करना आसान काम नहीं है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में एक बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा डेटा पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, हमारा डेटा लॉक्ड हो, या कोई ऐसी टेक्निक हम इस्तेमाल करें जिसका फिंगरप्रिंट्स हो या कुछ और हो, वो बड़ा मुश्किल था। तो कुछ लिमिटेशन जो आज हमने पढ़े फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की, उसमें मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। उसमें डेटा रिडंडेंसी है, रिपीटेड डेटा है, हमारे पास इनकंसिस्टेंसी है। आपको मैंने कहा कि इनकंसिस्टेंसी इज बिकॉज ऑफ डेटा रिडंडेंसी। जब डेटा रिडंडेंट होगा तो वी हैव अ ह्यूज चांस ऑफ हाई रिस्क ऑफ इनकंसिस्टेंट डेटा। इसके अलावा थर्ड नंबर पे हमारे पास है लेंथी कोडिंग, देन वी हैव डेटा आइसोलेशन, वी हैव डेटा प्रोग्राम, लेंथी डेटा प्रोग्राम। सिक्स्थ नंबर पे हमारे पास डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, देन वी हैव इंटेग्रिटी ऑफ डेटा कि उसमें कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करना बड़ा मुश्किल था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज द पुअर सिक्योरिटी ऑफ डेटा। So dear students, that is sufficient for today. Inshallah from tomorrow we are going to start the database techniques. Thank you very much.